नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। क्या पढ़ रहे थे? विकारी शब्द। और हमने देखा था कि विकारी शब्दों की 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं। उनमें से हमने संज्ञा को पढ़ लिया है। जब संज्ञा को पढ़ लिया, 4 भेद हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है विशेषण और चौथा है क्रिया। कौन सी है दोस्तों? क्रिया। तो आज हम बात करेंगे, जब संज्ञा अपना हो गया तो हम सीधी सी बात है कि हम बात करेंगे सर्वनाम के ऊपर। सर्वनाम क्या है? हिंदी व्याकरण के पेपर में सर्वनाम का बड़ा ज़्यादा योगदान है। सर्वनाम है जो आपके काम की चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। दोस्तों, इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि सर्वनाम अर्थात सभी नाम, है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं। और परिभाषा आपने देखी होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। किसको? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा है और इसके स्थान पर अगर कोई प्रयुक्त हो रहा है शब्द है तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। अक्सर सर्वनाम का जो प्रयोग है अक्सर संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो इसलिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि एक शब्द लिख रहा हूं मैं, राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ठीक है। अब इस राम को बार बार प्रयोग न करें, इस राम का नाम है बार बार न लिखें, इसके लिए अब दूसरी लाइन में लिख दिया, वह खूब खेलता है। वह खूब खेलता है। तो दोस्तों देखिए यहां पर कि ये जो मैं बात कर रहा हूं वो राम के संबंध में ही कर रहा हूं। किसके संबंध में कर रहा हूं? मैं राम के संबंध में ही कर रहा हूं। परंतु ये जो वह शब्द है, अब इसको मैं सर्वनाम कहूंगा। किसको कहूंगा? वह को, क्योंकि राम है वो संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि इस शब्द को मैं सर्वनाम कहूंगा। क्या कहूंगा? सर्वनाम। दूसरी बात कि सर्वनाम शब्द विकारी हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? विकारी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब फिर तो राम अच्छा लड़का है, राम खूब खेलता है, राम दौड़ता भी है, राम वो भी करता है, तो फिर वो हो गया ना भाई, गाय के ऊपर निबंध। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 आंखें होती, वो वाला हो जाएगा, बार बार आवृत्ति हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब रही बात सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो दोस्तों देखिए, जो सर्वनाम के भेद हैं वो इस प्रकार से हैं। एक ट्रिक है, पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित के साथ, पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित। ये प्रश्न है उसकी निजता का। प्रश्न है उसकी निजता का। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको याद है तो बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आप संख्या भूल भी जावे, जैसे 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 4 है, कितने हैं, तो इस ट्रिक से आप बिल्कुल याद कर सकते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, कोशिश करता हूं मैं बताने की कि किस प्रकार से है। तो पहला हो जाएगा पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। दूसरा हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा दोस्तों? संबंधवाचक। तीसरा हो जाएगा निश्चयवाचक। चौथा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। 5वां हो जाएगा प्रश्नवाचक और 6वां हो जाएगा निजवाचक, निजतावाचक। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रिक काफी शानदार साबित होगी आपके सर्वनाम के भेद
याद रखने के लिए। देखिए वापस से एक बार देख लेते हैं। पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का। बहुत शानदार है। तो यहां से अपन पता कर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात जो सर्वनाम के भेद है दोस्तों वो 6 है। कितने हैं दोस्तों? 6। तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसके साथ फिर वो अलग अलग नाम हो सकता है, आप कई बार भूल ही जाए। जैसे इसके साथ कोई डाल देता, एक होता है व्यक्तिवाचक, है ना, निजवाचक की जगह कुछ और ही लिख दे, इसलिए ये याद होगा तो सर्वनाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहली बात तो रही है। अब दूसरी बात, अगर प्रश्न बनता है तो प्रश्न बन जाता है सर्वनाम शब्दों के भेद कितने हैं? किनके? सर्वनाम शब्दों के भेद। तो ये भी काम की चीज है, शब्दों के भेद। तो दोस्तों सर्वनाम जो शब्दों के भेद होते हैं वो कुल 11 होता है। कितने होते हैं? 11। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, कुल 11। अब कौन कौन से होते हैं तो वो देख लीजिए। मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह वह, यह वह, जो सो, जो सो, कोई कुछ, कोई कुछ, कौन क्या, कौन क्या। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से याद कीजिए कि अलग अलग सीक्वेंस में इन तीनों को एक साथ याद कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, इन दोनों को आप वापस से एक साथ याद कर लीजिए, इनको वापस से, और इन दोनों को साथ में। जैसे मैं, तुम, आप, एक साथ बोलना है, मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। तो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में। मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। तो ये 3, फिर ये 2, 5, 7, 9 और 11। तो सर्वनाम शब्दों के जो भेद होते हैं दोस्तों वो 11 हुआ करते हैं, और जो सर्वनाम के भेद है वो 6 है। सर्वनाम के भेद तो कितने हैं? 6। और सर्वनाम शब्दों के जो भेद हैं वो हैं 11। तो ये बात आप दिमाग में फीड कर लीजिए कि ये मैं जो बता रहा हूं वो सर्वनाम शब्दों के भेद हैं, और ये मैं जो बता रहा हूं वो केवल और केवल सर्वनाम के भेद है। ठीक है साहब? तो ये सर्वनाम शब्दों के भेद का प्रश्न कई बार बन जाता है, और उसमें जनरली विद्यार्थी क्या करता है, पहले ऑप्शन पर 6 होते हैं, दूसरे पे जैसे 8 हो गए, फिर 11 हो गए, और फिर 7 हो गए। तो जनरली देखते ही पहले नंबर पे अच्छा सर्वनाम के भेद तो 6 होते हैं, और वो शब्दों का तो पढ़ता ही नहीं है और सीधा ही 6 पे क्लिक मार देता है, जबकि उसका उत्तर क्या होता है? 11। तो ऐसा नहीं कर पाता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सर्वनाम का मतलब हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पहली बात, संज्ञा, जैसे मैं लिख देता हूं मीरा। ठीक है, अब इस मीरा शब्द की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए मैं इसकी जगह पे वह लिख दिया, तो ये जो शब्द हैं वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा, है ना। ये फिर ये पूरा सेंटेंस है उसके अंतर्गत सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक। दूसरी बात, यही मैंने बता दिया है ना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा था और इसकी जगह वह लिख दिया, तो ये सर्वनाम है। इसको मैं संज्ञा कहूंगा राम, वो भी कौन सी? व्यक्तिवाचक। आगे है सर्वनाम के जो भेद हैं उसको याद करने की ट्रिक है कि पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का। ठीक है, और आगे चलते हैं कि सर्वनाम शब्दों के जो भेद देख लेते हैं, तो वो कुल 11 हुआ करते हैं, और उसको याद करने के लिए देखेंगे कि मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। ये जो सर्वनाम शब्द हैं वो 100 और 1% जो सर्वनाम के भेद होते हैं उनके अंतर्गत काम आते हैं। जैसे जो सो है वो संबंधवाचक में काम आ जाएंगे। किस में काम आ जाएंगे? संबंधवाचक में। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नाम तो हालांकि बता दिए, फिर भी एक बार नाम के लिए मैं लिख देता हूं
कि जो पहला भेद है वो होता है दोस्तों इसका पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। किसका? सर्वनाम का भेद। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है वो है संबंधवाचक। कौन सा है दोस्तों? संबंधवाचक। तीसरा है निश्चयवाचक। चौथा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। और छठवा हो जाएगा निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। तो दोस्तों वो जो ट्रिक बताई थी वो ये यहां काम आ रही है। उस ट्रिक में था, उस ट्रिक में क्या था कि पुरुष का उसके साथ संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित। ये प्रश्न है उसकी निजता का। तो दोस्तों देख लीजिए इस ट्रिक से कि यहां पर पहला पुरुषवाचक हो गया, ये देख लीजिए पुरुषवाचक हो गया। यहां पर संबंधवाचक है, संबंध जैसा नाम आ गया तो बिल्कुल संबंध से संबंधवाचक बन रहा है। तीसरा निश्चित से निश्चयवाचक कर लिया। चौथा अनिश्चित से अनिश्चयवाचक कर लिया। पांचवा प्रश्न से प्रश्नवाचक कर लिया। और छठवा निजता से निजवाचक कर लिया। तो दोस्तों ये ट्रिक आपके काम आएगी। ये थे सर्वनाम के भेद। किसके भेद थे दोस्तों? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम थोड़ा नाराज है मेरे से शायद, तो इसको ठीक कर लेता हूं। अच्छा, ये थे दोस्तों सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, ठीक है। और जो वो थे सर्वनाम शब्दों के प्रकार। 11 थे और ये 6 है। तो अब हम अगले वीडियो में इनकी विशेषताएं, पुरुषवाचक कैसे हैं, इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से बनते हैं, संबंधवाचक क्या है, निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक क्या, प्रश्नवाचक क्या, निजवाचक क्या, इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और तब तक इस वीडियो को एक बार वापस से दिल लगा के देखना, ताकि पूरी जो मेन थ्योरी है वो आपको आसानी से समझ में आएगी। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल बेसिक, जीरो से अपन पढ़ रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। शब्बा खैर।